हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक शिव कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और कमेंट में नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा हमारा कथा कैसा लगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे सीधी नीलम चैनल में बने रहिए। मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु को कोटि कोटि प्रणाम कर लेती हूँ। हे माता महादेव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ। शिष्य पर दया कीजिए। हरिंदर भैया का दिया हुआ तीन सूत्र का पालन करना। पहले में दाया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। हे देवों के देव महादेव, आप तो जल जल में रहने वाले हैं, पल पल में रहने वाले हैं। दया करो हे शिव गुरु, दया करो हे महादेव गुरु, दया करो। पार्वती मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जिस धरती पर मैं ये कथा सुना रही हूँ वो धरती मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गणपत ललनमा के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में बारंबार प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गुरु भाई गुरु बहन पूरे यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को एक कथा सुना रही हूँ शिव गुरु का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा कथा कैसा लगा। दोस्तों, एक राजा थे, एक रानी थी। उनके बहुत धन संपत्ति था, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। एक दिन का बात है दोस्तों, राजा रानी कहीं घूमने जा रहे थे गाड़ी पे बैठकर। जाते जाते कुछ दूर एक झोपड़ी पड़ा। उस झोपड़ी में शिव चर्चा हो रहा था। रानी ने बोला ड्राइवर को कि ड्राइवर गाड़ी रोक दो, मैं शिव चर्चा बहुत सुना है मैंने कि महादेव जी का शिव चर्चा होता है। महादेव जी जो मांगते हैं मिल जाता है, तो आप गाड़ी रोको, मैं जाऊंगी शिव चर्चा सुनने के लिए। राजा बोले कि रानी तुम कहाँ जाओगी शिव चर्चा सुनने, तुम कहाँ बड़ी रानी हो, राजमहल की राजघराने की हो, सब देखेंगे तुमको हंसेंगे, तो तुम मत जाओ। वो बोली कि नहीं महादेव, मैं जाऊंगी। बोले ठीक है जाओ। बोले ड्राइवर गाड़ी रोक दो, महारानी जी जाएंगी। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, महारानी जी गई। दोस्तों, जब महारानी जी गई तो जाने के बाद सब जितनी भी औरतें थी शिव चर्चा में, सब महारानी जी को देखने लगी। बोली कि अरे, इतनी बड़ी गाड़ी से इतने बड़ी घराने की महारानी जी आ रही हैं। महारानी जी गई, किसी से कुछ बोली नहीं, महादेव गुरु के सामने हाथ जोड़ ली। ऐसे हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, अपने मन में बोलती है दोस्तों कि हे महादेव गुरु, हमको बेटा दे दीजिए। महादेव गुरु, मैं सुनती हूँ कि आप सबको मनचाहा चीज़ देते हैं, तो हमें बेटा दे दीजिए महादेव गुरु। हमें बेटा हो जाएगा तो पहला बेटा का नहीं, बोली कि महादेव गुरु हमको बेटा हो जाएगा तो मैं अपने बेटा का पहला बेटा का बलि चढ़ा दूंगी आपके चरण में। महादेव गुरु बोले, अपने मन में बोले महादेव गुरु की ठीक है। तो हमारे महादेव गुरु क्या किए, जब ये गई तो ये प्रेग्नेंट हो गई, तो महादेव गुरु इनको बच्चा दे दिए। तो कुछ दिन के बाद महादेव गुरु सोचने लगे कि चलो ठीक है, इनको बच्चा दे देता हूँ, देखता हूँ कि बच्चा पा के ये अपना वचन याद रखती है कि अपने दुनिया में ये भूल जाती है। तो महादेव गुरु जी जब बच्चा दे दिए उनको, वो अपनी दुनिया में भूल गई। उनको याद ही नहीं कि हम महादेव गुरु को क्या बोले हैं और हमें क्या करना है। सुनते रहिए दोस्तों और वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। सुनते रहिए, कहानी बहुत दर्दनाक है, आँख से आंसू आ जाएगा दोस्तों कहानी सुनकर। तो महादेव गुरु उनको बच्चा दे दिए, वो तो अपनी दुनिया में भुला गई। लेकिन जब भी वो रात को सोती थी तो महादेव गुरु उनको बहुत बेचैन कर देते थे और सपना में यही दिखाते थे कि तुमने हमें वादा किया था एक बच्चा बलि चढ़ाने के लिए, तुम क्यों नहीं चढ़ाई, क्यों तुम अपनी दुनिया में भूल गई। अब ये बात रानी राजा को बोलें कैसे। अगर रानी राजा को बोलती तो राजा बोलते कि ये कौन सा मन्नत है, ऐसा मन्नत क्यों मांगी हो, ऐसा तो मन्नत नहीं मांगना चाहिए। लेकिन रानी बोली नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ दिन तक निकल गया, फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी।
फिर एक दिन का बात है कि रानी बोलती है कि राजा साहब मैं एक बात कहती हूँ, आप मेरे को डांटिएगा मत। बोले नहीं डांटूंगा, बताओ क्या बात है। रानी ने बोला कि जब हम महादेव गुरु का भजन सुनने गई थी तो वहाँ मैं यही बोली थी कि हे महादेव गुरु हमें बच्चा दे दीजिए, तो एक बच्चा का बलि चढ़ा दूंगी मैं। तो महादेव गुरु हमें बच्चा दे दिए तो मैं अपने दुनिया में भूल गई। तो महादेव गुरु मैं क्या करूं? मतलब अपने पति को बोली कि बताइए स्वामी मैं क्या करूं? तो महाराज बोले कि भला ऐसा कोई मन्नत होता है महादेवी, बताइए ऐसा कोई मन्नत रखता है रानी जी कि हमारा औलाद होगा तो हम बलि चढ़ा देंगे? ऐसा मन्नत नहीं रखा जाता है। तो बोली क्या करूं बताइए? बोले तुम टेंशन मत लो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। राजा साहब घोड़ा पर बैठ गए, पूरा गांव में ढिढोरा पिटवा दिए कि जो अपना हमें एक लड़का देगा बलि चढ़ाने के लिए उसको आधा राज्य पाट हम दे देंगे। तो एक एक औरत थी, उसके 3 बेटा थे, बहुत गरीब परिवार से थी, खाने खाने का तरसते थे वो लोग, बहुत गरीब परिवार में थी। तो वो बोली कि राजा साहब मैं अपना बेटा दे दूंगी। तो बोले राजा साहब ठीक है। तो वो अपना बेटा दे दी, राजा साहब ने उसको आधा राजपाट दे दिए। तो लड़का बोला, जो जो बलि चढ़ाने के लिए उसकी माँ ने दिया था, वो लड़का बोलता है अपनी माँ से कि माँ तुम तो मुझे बलि चढ़ाने के लिए दे दी हो, कोई बात नहीं है माँ, मैं बलि चढ़ जाऊंगा लेकिन तुम तो अमीर बन जाओगी ना माँ, तुम्हारा घर बार तो अच्छा हो जाएगा, मुझे इसी बात का खुशी है कि मेरी माँ बड़ा आदमी बन जाएगी, भले मेरा बलि चढ़ जाएगा तो क्या हो गया। तो ये बात बहुत तकलीफ लगी उसकी माँ को, क्योंकि अपना बच्चा देना बहुत आसान बात नहीं है दोस्तों। तो उसको बहुत बुरा लगा इस बात का, लेकिन लड़का ने बोला कोई बात नहीं है माँ, तुम उदास ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुशी खुशी जाऊंगा माँ, लेकिन माँ तुम मेरी एक बात सुन लो। तो कैसे गाता है दोस्तों, बोलता है ना बोलता है बड़का लड़िकवा मम्मी पापा के जोड़ीदारवा, अरे पापा के जोड़ीदारवा हो, छोटका लड़िकवा तुरे दुलारन हो माँ, छोटका ललनवा तोहर दुलारन हो माँ, मझिला लड़िकवा ये माई चूल्हा के उठौआ, अरे चूल्हा के उठकुनावा हो, देई देहलु बोली चढ़ाई न हो माँ। तो रानी फुट फुट कर रोने लगी और सोची कि हे भगवान मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैं। फिर लड़का जाते जाते जाने लगा, आगे गया तो उसका पापा नहीं था घर पे, उसका पापा बाहर थे कहीं। फिर बाहर से उसके पापा आ रहे थे तो उसके पापा रास्ते में मिल गए। उसके पापा रास्ते में जब मिल गए तो बोले बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला पापा मैं बलि चढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत बड़ा आदमी बन गई है पापा, हमें बलि चढ़वा के मम्मी को आधा राजपाट मिल गया है, और पापा प्लीज़ आप मम्मी को डांटिएगा मत, मेरी मम्मी अब बहुत बड़ा अमीर हो गई है। लेकिन पापा हमें बलि चढ़ने का कोई दुख नहीं है पापा, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लो। वो बोलता है क्या है बेटा बोलो। तो फिर यही बात बोलता है बड़का लड़िकवा पापा तोहार जोड़ीदारवा, अरे तोहार जोड़ीदारवा हो, छोटका लड़िकवा मम्मी के दुलारन हो राम, छोटका लड़िकवा मम्मी के दुलारन हो राम, माझिला लड़िकवा हो पापा चूल्हा के उठाऊआ, अरे चूल्हा के उठाऊआ हो, ओ करो के बलि द चढ़ाई न हो राम। तो दोस्तों उसका पापा भी रोने लगे, बहुत रोने लगे और बोले कि रानी
अपनी औरत को बोले कि तुमने ऐसा क्या किया? क्यों ऐसा किया तुमने? अमीर बनने के लिए मेरे बेटे को तुमने बलि पे चढ़ा दिया। वो बोलती है कि क्या करूँ स्वामी, गरीबी से मैं इतना तंग हो गई थी कि इसके सिवा हमें कोई रास्ता ही नहीं था। फिर भी लड़का बोलता है पापा आप मम्मी को मत डाँटिए, कोई बात नहीं है, मैं बलि चढ़ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगी तो सुख से निकलेगा ना। तो ऐसे करते-करते सब गाँव वाले इकट्ठा हो गए थे और राजा साहब बलि चढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सब बोले कि देखो अब राजा साहब ज़्यादा देर मत करो, नहीं तो बात बढ़ती जाएगी, अब जल्दी से झटपट में इनको बलि चढ़ा दो। तो बोला कि राजा साहब से बोला लड़का कि राजा साहब आप तो हमें बलि चढ़ा देंगे, लेकिन राजा साहब मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा लास्ट बार बात सुन लीजिए। तो बोले कि ठीक है सुनाओ। तो राजा से भी यही बात बोलता है। बड़का लड़कवा ये राजा पापा के जोड़ीदारवा अरे पापा के जोड़ीदारवा हो। छोटका लड़िकवा मम्मी के दुलारन हो राम। मझिला लड़िकवा ये राजा चूल्हा के उचकुनावा अरे चूल्हा के उचकुनावा हो। एकरो के बहली दो चढ़ाई न हो राम। राजा भी बहुत दुखी हो गया और रानी तो फुट फुट कर रोने लगी, बोली हे महादेव गुरु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्यों ऐसा मन्नत मांग दी, ऐसा मन्नत कभी नहीं मांगना चाहिए। फिर भी वो लड़का कटने के लिए तैयार हो गया, बोला कि महादेव गुरु आप देर मत कीजिए, मुझे बलि चढ़ा दीजिए। जैसे ही त्रिशूल ऐसे चला रहे हैं राजा साहब, वैसे ही महादेव बुड्ढे के भेष में, साधु के भेष में प्रकट हो गए। बोले खबरदार तुम तलवार चलाना मत, तुम्हें तलवार नहीं चलाना, ये लड़का बलि नहीं चढ़ेगा। तो बोले कि तो मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी बताइए बाबा, हमारी बीवी ने मन्नत पूरा किया है, मन्नत मांगी है, तो हमारा मन्नत कैसे पूरा होगा। बोले कि तुम्हारा प्रार्थना महादेव गुरु सुन सुन लिए हैं और वो तुम्हें माफ़ कर दिए हैं, अब तुमको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लड़का से पूछते हैं महादेव गुरु, पूछते हैं साधु बाबा कि ये बताओ बाबू कि तुम किसके साथ जाओगे, राजा के घर जाओगे कि तुम अपने मम्मी पापा के घर जाओगे। लड़का बोला कि बाबा मम्मी पापा का तो आप नाम ही मत लीजिए, ठीक है, हाँ राजा का अधिकार है हमारे ऊपर, क्योंकि राजा साहब ने हमें खरीदा है पैसा देकर, उनका अधिकार है, लेकिन मैं राजा साहब के साथ भी नहीं जाऊंगा। तो महादेव गुरु बोले ठीक है बेटा, तुम शिव मंदिर में चले जाओ, तुम्हारा सब व्यवस्था वहीं पे मैं कर दूंगा, तुम वहीं पे बनाओ खाओ और महादेव गुरु का सेवा करो। लड़का बोला ठीक है। लड़का चला गया मंदिर में, वहाँ शिव गुरु का सेवा करने लगा और अपना खाना पीना बनाने लगा, वहीं रहने लगा। गांव के लोग सब बोले, उसकी माँ से बोले कि अरे तुम्हारा लड़का मरा नहीं है, तुम्हारे लड़के को बलि नहीं चढ़ाया है, वो तो मंदिर का पुजारी हो गया है, पूजा करता है। वो सोची, उसकी माँ सोची कि शायद मैं अपने लड़के को बलि चढ़ा दी हूँ, इसीलिए सब लोग हमें ताना देते हैं, इसलिए किसी की बात को इग्नोर नहीं करती थी। और बोली एक दिन बोली अपने पति से कि देखिए ना सब गांव में ऐसे बोलते हैं, चलिए ना देखते हैं, क्या पता कहीं सही में हो। तो दोनों मियाँ बीवी गए तो मंदिर में पूजा कर रहा था। माँ बोली कि बेटा तू मेरे पास आ जा मेरा लाल। लड़का बोलता है कि नहीं माँ, मैं दुनिया की नज़र में तो जिंदा हूँ, लेकिन तुम्हारे नज़र में मर गया हूँ माँ, मेरा कोई नहीं है माँ, मेरा महादेव के सिवा कोई नहीं है, तुम भी मेरी नहीं हो, तुम अपने घर को लौट जाओ माँ, तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको लेके तुम राजपाट करो। तो हमारा कहानी यहीं से ख़त्म होता है दोस्तों। तो आप लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले हम गरीबी में ज़िंदगी व्यतीत करें, संघर्ष ही अपनी जीवन है, संघर्ष करें पर लालच कभी नहीं करें, लालच बुरी बलाई होती है दोस्तों। लालच के कारण वो औरत अपने बेटा के नज़र से गिर गई, अपने पति के नज़र से गिर गई, पूरे दुनिया वालों के नज़र से गिर गई दोस्तों। तो लालच कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दुलार प्यार दीजिए
और कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।